हेलो एवरीवन। आज हम WH वर्ड्स की मदद से बहुत ही आसान पर पावरफुल तरीके से WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। WH वर्ड्स हमें डिटेल देते हैं, जैसे रीजन, टाइम, प्लेस या मेथड के बारे में। WH फैमिली के वर्ड्स हैं हु, whom, whose, what, which, why, how, when एंड where। लगभग हर सेंटेंस में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, जब हमें सब्जेक्ट का पता होता है, जब हम जानते हैं कि काम कौन कर रहा है या करता है, और हम वर्ब यानी क्रिया की डिटेल्स यानी क्रिया कब, कहाँ, कैसे और क्यों इनके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु इनके बारे में जानना चाहते हैं, तब हम बिल्कुल आसान 2+2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे ये 2+2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए इसे देखते हैं। तो पहला 2 है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब की जोड़ी। यहाँ WH वर्ड के बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ये हेल्पिंग वर्ड कोई भी हो सकता है, जैसे डू, डज, डिड या फिर इज, एम, आर, कैन, कुड, विल, वुड, कोई भी। और दूसरा 2 है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की जोड़ी। अब इन दो जोड़ियों को एक साथ रखते हैं तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब और फिर क्वेश्चन मार्क। अब चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारा वाक्य है राहुल कॉल्ड शिखा यस्टरडे, यानी राहुल ने कल शिखा को कॉल किया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए कि राहुल ने किसे कॉल किया, हम पूछेंगे whom did राहुल कॉल। यहाँ पर whom WH वर्ड है, did हेल्पिंग वर्ब है, राहुल सब्जेक्ट है और कॉल क्या है, वर्ब, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, whom did राहुल कॉल। अब राहुल ने क्या काम किया ये इंफॉर्मेशन लेना है तो हम पूछेंगे व्हाट डिड राहुल डू। वर्ब की डिटेल जाननी हो कि राहुल ने कब कॉल किया तो हम पूछेंगे व्हेन डिड राहुल कॉल। मॉडल वर्ब का यूज करके हम सजेशंस या एबिलिटी पूछते हैं, जैसे व्हेन शुड राहुल कॉल शिखा, यानी राहुल को शिखा को कब कॉल करना चाहिए। ध्यान से देखिए, इन सभी सवालों में हमने WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया है और यहाँ पर हमें पता है कि काम राहुल कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जोड़ी में सब्जेक्ट राहुल को बोला गया है और क्वेश्चन ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब की डिटेल जानने के लिए किया गया है। लेकिन अगर सोचिए हमें यही ना पता हो कि काम कौन कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का ही पता ना हो और हम उसी के बारे में जानना चाहते हो, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इस स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट को पूरी तरह से हटा देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमें पता ही नहीं है ना। और जब सब्जेक्ट हटता है तो एक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। अब स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब और क्वेश्चन मार्क। अब आइए इस स्ट्रक्चर को यूज करके देखते हैं। फोन पर जब आप जानना चाहते हैं कि कौन कॉल कर रहा है तो आप पूछते हैं हु इज कॉलिंग। घर में किसी की आवाज सुनकर आप किसी से पूछते हैं कौन आया है, हु हैज कम। तो देखा, इस तरह आप इस स्ट्रक्चर को डेली यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पूछना हो कि यहाँ कौन रहता है तो कैसे बोलेंगे। कौन के लिए हु, फिर हेल्पिंग वर्ब डस, फिर मेन वर्ब लिव और उसके बाद हियर, हु डज लिव हियर। या फिर अगर आपको पूछना हो किसने मेरा फोन लिया, हु डिड टेक माई फोन। पर स्ट्रक्चर फॉलो करने के बाद भी ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। तो फिर क्या कोई दूसरा स्ट्रक्चर है? तो हाँ, एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है। ध्यान से देखिए, ये है हमारा 2+2 वाला स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में जब हमें सब्जेक्ट के बारे में ही पूछना है हो
तो हम सब्जेक्ट को तो बाहर निकाल ही देते हैं क्योंकि आखिर हमें उसी के बारे में ही पता लगाना है। लेकिन जब प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस हो तब हम सब्जेक्ट के बारे में जब पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का भी यूज नहीं करते, यानी सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी बाहर चला जाता है। तो अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ WH वर्ड और साथ में मेन वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आइए इस फॉर्मूले को यूज करके अब हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस कैसे बनेगा? हु लिव्स हियर। दूसरा सेंटेंस, हु टुक माई फोन, यानी मेरा फोन किसने लिया, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तीसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हु ब्रोक द ग्लास, यानी ग्लास किसने तोड़ा। अब सब्जेक्ट को पूछने वाले इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, ये है हमारा स्ट्रक्चर जो बाकी सभी टेंसेस के लिए यूज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब अभी भी है, जैसे हु इज सिंगिंग, हु विल विन, हु हैज हेल्प्ड, व्हाट इज हैपनिंग। और अब राइट साइड में देखिए, ये वो खास स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के लिए है। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी चला गया। एग्जाम्पल, हु सिंग्स, हु वन, हु हेल्प्ड, व्हाट हैपेंड। उम्मीद है अब आप कभी भी सवाल पूछने में गलती नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाइए। फॉर मोर इजी इंग्लिश लेसन्स लाइक दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू। धन्यवाद।